अमित जी, बहुत सारे सुझाव तो जो एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से आ भी गए हैं। और दूसरी चीज, एक बार फिर से हम कुछ सकारात्मकता की तरफ सोचा जा सकता है, बात की जा सकती है। व्यापार लेके तो हमेशा से सबने समर्थन किया है कि हम ऐसी कोई चीज ना करें कि हमारे टर्म्स कभी भी खराब हो अमेरिका के साथ। तो वो ट्रेड डील की फिर से बातचीत चल रही है, वो फाइनल होती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी होगी। किन चीजों का ध्यान सरकार को रखना है, ये एक्सपर्ट ने सुझाव दिए। लेकिन हमारी जो पॉलिसी है, भारत की जो पॉलिसी है, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि हम अपने स्टैंड पर, हम अपनी पॉलिसीज को, और जितना हम डोनाल्ड ट्रंप को देखते समझते आए हैं और जितना उनकी वजह से चीजें फेस की गई हैं, मुझे लगता है उन सारी चीजों को समझने के बाद ही एक फाइनल निर्णय लेना होगा, क्योंकि इनका यू टर्न कभी भी हो सकता है और इन पर भरोसा करना यानी ठीक नहीं होगा। कल तक मोदी जी पे और भारत पे और इतनी चीजें आप कर रहे थे, आज उनको पिता जैसी शख्सियत दिखने लगी, पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो बड़ा सोचने वाली बात है। इसलिए मुझे लगता है थोड़ा सा हमें बहुत कंसर्न होकर इस चीज को देखना पड़ेगा, सरकार को भी। राखी जी, सर्वप्रथम तो कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती है, 150वीं। तो उसकी आपको, आपके माध्यम से दर्शकों को और पैनल में बैठे सभी पैनलिस्ट को अग्रिम शुभकामनाएं। राखी जी, देखिए, भारत तभी तटस्थ था जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे कि हमने सीजफायर किया, हमने टैरिफ की धमकी दी और हमने वार को रुकवा दिया। और भारत आज भी तटस्थ है जब ट्रंप इतने मोदी जी के एक तरीके से मुरीद हुए जा रहे हैं। मैंने सुरेश जी को सुन रहा था जब उन्होंने इथेनॉल के बारे में बताया और सोयाबीन और मक्के की पैदावार के बारे में बताया। तो देखिए, रेट की बातचीत चल रही थी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस चीज को कहा था कि जिस तरीके से हमारे मछुआरों को हित आगे रखते हुए, डेयरी प्रोडक्ट्स के हित की जो पैदावार है उसको आगे रखते हुए, और हमारे कृषि उत्पादों को, किसानों के हितों को आगे रखते हुए, जो ट्रेड डील पर जो उस समय समझौता नहीं हुआ था वो इसी वजह से हुआ था। तो मैं आपके माध्यम से ये निश्चिंत कराना चाहता हूं कि हमारे किसानों के हितों को किसी भी स्तर पर उनको के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से आज ट्रंप ने कहा कि डील कमिंग सून और नाइसेस्ट, जो भी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, जेडी वेंस ने भी 2 दिन पहले बहुत बातें की कि वेरी गुड ट्रेड डील इज कमिंग सून। लेकिन आपने देखा जिस तरीके से एक साक्षात्कार में पीयूष गोयल जी ने भी कहा कि गन पॉइंट पे हम किसी भी डील पर अग्री नहीं करेंगे और हम अपने जो भी डील आएगी हम अपना समय लेंगे उसकी समीक्षा करने में, हमारे भारत का हितों को किस तरीके से उस डील के थ्रू साधा जाए उसको देखते हुए, और हम अपना समय लेकर उस डील को करेंगे। इसमें मे बी नवंबर आए, दिसंबर आए, देयर इज नो हरी। तो इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। वो करना चाह रहे हैं तो डिप्लोमेसी पे भी हम बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और ट्रंप के दबाव में तो बिल्कुल भी नहीं है। जो जैसा कि विपक्ष उत्साह में आ जाता है जब ट्रंप कहते हैं कि इंडिया तो डेड इकोनॉमी है और सीज फायर मैंने करवाया, तो इन सब चीजों से उत्साह में आ जाता है। आज पता नहीं क्यों उदासीन है विपक्ष, क्योंकि हमने तो तब भी उत्साह नहीं दिखाया था जब ट्रंप ने तारीफ की थी, और आज भी उत्साह नहीं दिखा रहे हैं जब ट्रंप कुछ गलत कहा। तो जिस तरीके से विपक्ष नेगेटिव चीजों को लेकर उत्साह में आ जाता है, आज बिल्कुल भी उदासीन है। तो इस तरीके की जो पॉलिटिक्स यहाँ पे हो रही है वो थोड़ा सा देखने वाली बात है। दूसरी बात जो अनुपम जी ने भी और सुरेश जी ने भी कहा कि वहां की लोकल पॉलिटिक्स पे, मैं एक अपने दोस्त से बात कर रहा था यूएस में, उसने भी कहा कि वहां पर जो सुपरमार्केट्स है वहां पर सामान ही नहीं है। अगर किसी दुकान में कोई चीजें हैं तो मात्र 1-2 वीक के स्टॉक के हिसाब से हैं, ज्यादा सामान स्टोर्स में नहीं है। तो वहां के जो किसान हैं, वहां के जो ट्रेड यूनियन है, वो भी ट्रेड डील ट्रेड डील होने की जो संभावना है उसका ही इंतजार करें कि कब ये ट्रेड डील खत्म हो और फिर एक तरीके से इजी वे में चीजों का आयात निर्यात किया जा सके। तो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं और इन सब के बीच भारत तटस्थता से लगा हुआ है, ना किसी भी चीज को लेकर उत्साहित होकर और ना किसी भी चीज को लेकर हतोत्साहित होकर अपने डिसीजंस को इम्पैक्ट करेगा। और भारत के हितों को आज प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी मंच पर होते हैं, खैर जो साउथ कोरिया में ट्रंप ने ये सारी बातें की वहां तो मोदी जी मौजूद भी नहीं थे, लेकिन ये दिखाता है कि जब 140 करोड़ लोगों का सामर्थ्य आप लेकर चलते हैं तो वो एक मामूली सामर्थ्य नहीं होता है राकेश जी। उसके लिए आपको
जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले विगत 10-11 सालों में किए हैं वो बोलता है। तो जब आप एक स्ट्रांग लीडरशिप आपके पास होती है, जब 140 करोड़ लोगों का सामर्थ्य आपके साथ होता है, तो आप किसी भी व्यक्ति को झुका सकते हैं अपने सामने। और मैं तो ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी भारत माता के उस शेर की तरह हैं जिन्हें शास्त्रों में मृगेंद्र कहा जाता है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस मृगेंद्र की तरह हैं जो किसी भी अवसर पर भारत के हित को आगे रखते हैं और भारत के हितों को के साथ कभी भी समझौता नहीं होता है। और ये आज आप देख लीजिए, डिप्लोमेसी में किसी भी स्तर पर इस चीज को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है और तभी टेबल पर बैठकर बातचीत होती है। बिल्कुल। दूसरी बात, अमित जी, 10 सेकंड और दीजिए। हाँ, थोड़ा सा जल्दी से, हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो ट्रंप बार ये दोहराते रहते हैं कि मैंने टैरिफ की धमकी दी और सीज फायर कराया और जिस तरीके की बातें वो करते रहते हैं, तो इसका देखिए कोई भारत ने हर मौके पर इसका विरोध किया है और हर मौके पर इसको डिनाई किया है। और इस डिनाइल से भी अगर कोई आगे नहीं होता है, और जब चाइना और यूएस और चाइना की जब बात हो रही थी, तो चाइना के एक प्रीमियर हैं ली योंग, शायद उनका नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उन्होंने साफ कहा कि वी शुड नॉट रिटर्न टू द लॉ ऑफ जंगल। यहां पर जंगल का कानून आप नहीं ला सकते, किसी पर किसी चीज को करने के लिए आप प्रेशर नहीं डाल सकते, किसी को भी आप थोप नहीं सकते अपने विचार, अपने तरीके से काम करने के लिए। तो जब रशिया, चाइना, इंडिया एक ये जो गुट बना जिसे ब्रिक का नाम दिया गया, तो उसको सॉरी रिक का नाम दिया गया, तो उस चीज का प्रेशर भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, वहां के लोकल पॉलिटिक्स का प्रेशर भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, और वहां के यूएस के ट्रेड यूनियंस का प्रेशर भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, जो वो चाहते हैं कि हर जगह से एक ट्रेड डील जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है, चलिए तब तक अमित जी अपनी बात रखिएगा। जी राखी जी, मैं अपनी बात को जल्दी से खत्म करता हूँ। देखिए, अगर आपको कोई अपशब्द कहता है या आपको कोई कुछ कहता है, तो जरूरी नहीं होता है कि आप उस स्तर पर जाके, उस नीचता पर जाके, उस निचली छिछली लेवल पर जाकर आप उसको रिस्पॉन्ड करें। तो ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा ही होता है कि अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो उस समय भी आप तटस्थता से बिना कुछ कहे भी आप बहुत कुछ कह सकते हैं। एक डिप्लोमेसी में ये भी एक रणनीति होती है। तो जो भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोदी जी ने क्यों नहीं कहा, इसने क्यों नहीं कहा, उसने क्यों नहीं कहा, तो एमईए ने 1000 बार, एमईए ने जितनी बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, रक्षा मंत्रालय ने के स्पोक्स पर्सन ने जितनी बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, सब में ये कहा गया है और इन सब का कहना ही ये माना जाता है कि मोदी जी ने कहा है, मोदी जी की स्वीकृति से ही हो रहा है।